हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं। ये एक स्टूडेंट ने डाउट था, वो क्वेश्चन भेजे हैं। तो वो क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, बड़े ही आसान, बड़े ही सिंपल तरीके से, कॉन्सेप्ट के साथ। पहले तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। टू फोर्सेस पी एंड क्यू आर अप्लाइड एज शोन इन फिगर 1 एट पॉइंट ए ऑफ ए हुक सपोर्ट। ठीक है, एक हुक सपोर्ट पे, एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पी और क्यू दो अप्लाइड फोर्सेस हैं। ठीक है, नोइंग डैट पी की वैल्यू दिया है यहाँ पे। देखिए पी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। पी कितना दिया है? 75 न्यूटन दिया है। और वहीं क्यू की वैल्यू दिया है 125 न्यूटन, ये दे दिया है। बोला है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए अगर इसके पहले वाले डाउट क्वेश्चन को देखें तो आप आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है? 20 + 35 कितना हो जाएगा? 55। मतलब थीटा की वैल्यू जो है, ये क्यू है और ये थीटा है, कितना आ रहा है? 55 डिग्री आ रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, 2pq कॉस थीटा ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। 75 का स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर प्लस 2 × 75 × 100 और कॉस 55, ये वैल्यू पुट कर दो। कैलकुलेट करो, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 75 का स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में 2 × 75 × 125 इंटू कॉस 55 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इक्वल। आपकी वैल्यू जो भी कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आई है। अभी उसके बाद से रूट से बाहर भी निकालना है, तो रूट आंसर इक्वल करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 178.89। 89 मतलब 898 है, तो अप्रोक्सीमेट 178.9 आ रहा है, 178.9। और सभी ये जो एंगल है न्यूटन में है, तो ये भी न्यूटन में ही रिजल्टेंट आएगा। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद से डायरेक्शन भी चाहिए। और डायरेक्शन में हमेशा बताया हूँ कि जो बड़े वाला फोर्स है वही आएगा, बड़े वाले फोर्स के साथ जो एंगल बनता है वही आता है। ठीक है, अब देखिए हम बड़ा वाले फोर्स को पी मानते थे, लेकिन यहाँ पे पी की वैल्यू छोटा दिया है, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जहाँ मतलब पी लिखते थे वहाँ की जगह पे क्यू लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जैसे अगर मान लीजिए कि अगर बड़ा वाला फोर्स ये लिख ली हो, तो मैं आगे की पोर्शन बताता हूँ, ये चीज़ें लिख लीजिए आगे। मैं या नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को प्रीवियस करके, बैक करके और आप देख सकते हैं। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपका पी वाला ग्रेटर रहता था और क्यू स्मॉल रहता था, तो आप टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या लिखते थे? क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये लिखते थे। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू बड़ा है, तो जहाँ पी है वहाँ क्यू लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला, यहाँ पे टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखोगे जो बड़े वाले फोर्स के साथ, तो पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए पी की वैल्यू कितनी है? 75 साइन 55 डिग्री अपॉन 125 प्लस 75 कॉस 55 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो। टेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। क्या करोगे? 75 साइन 55 डिग्री डिवाइडेड, ब्रैकेट में लिख लो, क्या लिखोगे? 125 प्लस 75 कॉस 55 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इक्वल कर दो। आपकी वैल्यू आ रही है 0.3656, 0.3656, 0.3656 आ रहा है। लेकिन हमें तो चाहिए अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? टेन इनवर्स, ये वैल्यू हो जाती है टेन इनवर्स वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा? शिफ्ट टेन
10 पे क्लिक करोगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा। फिर आंसर इक्वल कर दोगे तो आपकी वैल्यू जो आ रही है 20.085 मतलब 20 डिग्री आ रही है। तो यहाँ पर आ गया आपका 20 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। अभी यहाँ पर रिजल्टेंट का अगर एग्जैक्ट बताना हो तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अल्फ़ा 20 डिग्री है, अल्फ़ा जो है वो 25 डिग्री है, और रिजल्टेंट हमने जो फाइंड आउट किया था 178.9 था। तो यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखिए मैं बता देता हूँ। बड़ा वाला फोर्स क्यू है, तो क्यू के साथ ये आपका रिजल्टेंट बनेगा। यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा और इसकी वैल्यू आपको पता ही है कि 178.9 हम न्यूटन फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अल्फ़ा बनेगा, ये अल्फ़ा बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी है 20 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंट करके और आप बता सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है ना, लॉ ऑफ फोर्सेस जो भी होता है ना, तो ध्यान देना कि ये हमेशा पी और क्यू दो फोर्सेस की बात कर रहा होगा। दोनों टेंसाइल नेचर की हैं। टेंसाइल मतलब खींचा हुआ, एक ही पॉइंट पे होना चाहिए पहले नंबर। तो मान लो ये ओ पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे एक्ट होने चाहिए, और दो फोर्सेस होने चाहिए, और दोनों फोर्सेस टेंसाइल होने चाहिए। टेंसाइल नहीं है तो टेंसाइल बना लो। ठीक है, टेंसाइल नहीं है तो टेंसाइल बना लो, और उनके बीच का ये एंगल जो होगा वो थीटा होगा। ठीक है, तब ये पैरेललोग्राम लॉ फोर्सेस निकाल के आप इसके रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, आप आसानी से इस तरीके के मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।